ये बाजू की कटिंग में दोस्तों हमें कौन कौन सी मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो हमें जो पहले सबसे पहले मेजरमेंट लेना चाहिए हमारा जो है लेंथ, हमारा लेंथ कितना आ रहा है, लेंथ रहेगा। फिर दूसरे नंबर पे हमारी फिटिंग कितनी है हमारी वो, फिर उसके बाद आर्म होल और फिर उसके बाद में बाइसेप। ये हमारे 4 मेजरमेंट हमारे इसमें कंपल्सरी रहता है। आप ये 4 मेजरमेंट ले लीजिएगा। तो चलिए हम काम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेंथ ले लेंगे कि हमें लेंथ कितनी लेनी है। लेंथ लेने से पहले हम निशान लगा लेंगे 1.5 इंच का, जो हम कपड़ा फोल्ड करेंगे उसके लिए 1.5 इंच का मार्क लगा के ये हमने कर दिया। अब यहाँ से हम अपनी लेंथ ले लेंगे, ठीक है। इसमें मेरी जो लेंथ है बिल्कुल 7 इंच पे ही ये बैठ रहा है और 7 इंच की लेंथ है मेरी, तो मैं 7 इंच पे यहाँ पे निशान लगा दूँगी। ये बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है 7 इंच पे। अब ये हमारा लेंथ हो गया। अब हमारी फिटिंग, इसमें जो है हमारी फिटिंग 5 इंच की है, तो हम 5 इंच की अपनी फिटिंग डाल देंगे, ठीक है। ये फिटिंग का निशान है। हम जब सिलाई लगाएंगे यहाँ पे फिट करने के लिए तो हम यहीं पे ही लगाएंगे। अभी हम लगाएंगे बाइसेप का निशान। तो हम अगर 12.5 को डिवाइड कर देंगे 2 से, हमारा तो 6.25 इंच का हमारा आ जाएगा। तो 6.25 इंच पे हमें यहाँ पे एक निशान लगाना है। 6.25 इंच, 6.25 इंच पे एक मैंने ये एक जो भी आपका बाइसेप आए, जो भी आपका बाइसेप आता है, तो आप बाइसेप को पहले निशान लगाइएगा। बाइसेप के बाद में आपको लूजिंग भी देना है साथ साथ में। लूजिंग डिपेंड करता है कि क्लाइंट कैसा है। क्लाइंट को बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग चाहिए होती है। अगर किसी को बिल्कुल फिट चाहिए तो उसे सिर्फ चाहिए होता है उसे सिर्फ हम आधी इंची का ही में देंगे, आधी इंच, ठीक है। अगर लेकिन कोई कोई क्लाइंट बोलता है नहीं मुझे तो ढीला ढाला पसंद है बेटा, तुम ढीला ढाला ही बताना, बिल्कुल चिपका हुआ ब्लाउज नहीं चाहिए मुझे। तो उसके लिए अगर हमें जिसको ज़्यादा लूज़ देना है, लूजिंग देना है, तो उसके लिए हम 1 इंच का लूजिंग दे देंगे। अगर लेकिन किसी को फिटिंग चाहिए तो उसके लिए हम आधी इंच का लूजिंग दे देंगे, ठीक है। तो ये हमने आधी इंच का लूजिंग दे दिया और ये जो लूजिंग दे रखा है हमने, यहाँ से यहाँ तक एक सीधी लाइन हम कर देंगे ड्रॉ, ठीक है। एक सीधी लाइन खींचेंगे ज़रा हम। ये हो गई हमारी सीधी लाइन। अब हमारा इसमें आर्म होल है 14.5 इंच। 14.5 को हम डिवाइड करते हैं 2 से, तो हमारा आ जाता है 7.25 इंच। अब हमारा ये जो 7.25 इंच है, इसको हम ये कोना जहाँ पे ये कोने से फिटिंग वाले के लाइन से वाले से कोने से नहीं, बिल्कुल इस वाले और ये बंद वाले हिस्से के साइड से, ठीक है। यहाँ पे हम रखेंगे और हम देखेंगे कि हमारी ये आ कहाँ पे रहा है। ये मतलब ये जो हमारा ये इंची टेप है, जहाँ पे भी मैच कर जाए, आप लोगों को लगे कि जहाँ पे भी मेरा मैच हो रहा है, ठीक है, वहीं पे जहाँ पे भी ये लाइन से टच हो जाए, बस वहीं पे ही आपको एक निशान लगा लेना है। ये मेरा यहाँ पे टच हो गया, मैंने यहाँ पे लगा दिया निशान। अब ये जो गैपिंग है ये रहा हमारा आया है ये। अब एक हम यहाँ पे भी निशान खींच लेंगे, बिल्कुल बराबर का इक्वल खींचेंगे। ये रहा। अब ये जो हमने खींच लिया है, इसका हम एक सेंटर निकाल देंगे। इस बॉक्स का भी हमें एक सेंटर निकालना है। ये बहुत ही आसान ट्रिक है, तो कटिंग करते हैं तो बहुत आसानी से कट जाता है। ये रहा। अब हमारा ये इन सबको हम मिला देंगे, इसको और इन सबको हम एक सीधी लाइन से मिलाएंगे, ठीक है। अब ये देखिए, ये जो अंदर ये 2 बॉक्स देखोगे तो वैसे तो ये 4 भागों में बट गया है, लेकिन 2 बॉक्स इधर हैं और 2 बॉक्स उधर हो गए हैं।
जो उधर वाले बॉक्स हैं, ठीक है, उधर वाले बॉक्स से ये जो यहाँ अंदर के साइड में जो आपकी ये लाइन जाएगी, अंदर के साइड से आपको बाहर वाले साइड वाले से एक सीधी लाइन खींचनी है। दोस्तों ये क्या रहता है ना, ये आप एक बार आपने ये फार्मूला, अगर आपने ये फार्मूला एक बार सीख लिया तो कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। आप एक बार ध्यान से देखकर, अब ये देखिए, ये जो हमारा खुला वाला भाग है बॉक्स का, यहाँ से जहाँ से हमने ये स्टार्ट किया था, जहाँ पे हमने लगाया था आर्महोल का निशान आया था, वहाँ से लेकर इस सेंटर से इस सेंटर तक हमें अंदर के साइड में लेना है। शेप कैसे देते हैं, वैसे तो हम अगर चाहें तो आर्महोल शेपर से भी शेप दे सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें, अगर हम सीख रहे हैं तो सबसे पहले हमें हाथों से ही शेप देना आना चाहिए, फिर उसके बाद आर्म होल की से देना चाहिए। क्योंकि आर्म होल का भी शेप कहाँ बैठाएंगे, कैसे बैठाएंगे, उससे पहले तो हमें पता रहना चाहिए कि आर्म होल का शेप एक्चुअली हमारा आर्म होल बैठेगा कहाँ पे। तो पहले हमें हाथों से ही निशान लगाना आना चाहिए, बिल्कुल शेप देना आना चाहिए, ठीक है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम बिल्कुल धीरे 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 करते हुए अंदर को ले जाएंगे, सेंटर से मिलाएंगे, ठीक है। और ये वाला हिस्सा ये हम ऐसे उभरता हुआ लेकर जाएंगे, ये अंदर की साइड नहीं ले जाएंगे, ये ऊपर के साइड लेकर जाएंगे। यहाँ पर हम 1 इंची का निशान लगा देंगे, 1 इंच का मार्क लगाया ऊपर के साइड से, और यहाँ पे हम मिला देंगे, ठीक है। ये रहा, ओके। ये वाला उभरता हुआ और ये वाला अंदर के साइड में, ये जो यहाँ पे मिल गया है, यहाँ पे ये देखिए ये मिल चुका है हमारा। इसी पे ही अब हमारा दूसरा निशान लगेगा। इसमें हम गहराई यहाँ तक दे देंगे, यहाँ तक हमने दे दी गहराई, और यहाँ से हम 1.5 इंच ले लेंगे। अब इसे हम उभरता हुआ लेकर आएंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे फिटिंग दे देनी है। फिटिंग की सिलाई ये रही हमारी, और इसमें हम ऐड कर देंगे अपनी मार्जिन, जो भी आप देना चाहो, 1.5 इंच 2 इंच, मैं 1.5 इंच की मार्जिन ऐड कर रही हूँ। ये हमारी 1.5 इंच की मार्जिन, और यहाँ पे भी फिटिंग वाली लाइन पे हम कर देंगे 1.5 इंच की मार्जिन ऐड, ठीक है। अब बस ये फर्स्ट नंबर पे तो हम फिटिंग वाले को ही मैच कराएंगे। ये रहा हमारा फिटिंग, इसको हम मैच कर देते हैं। जब हम सिलाई लगाएंगे तो हम इस पे ही लगाएंगे, और फिर दूसरा हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन, उसको हम मिला देते हैं, ठीक है। ये हमारी हो गई स्लीव की मार्किंग। तो चलिए अब मैं इसको कट करके आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले दोस्त, जब हम बाजू की कटिंग करेंगे तो हम जो अंदर की साइड, जो ऊपर ये वाला हिस्सा है, पहले काटेंगे बैक वाला। फ्रंट वाले 2 पल्ले निकाल लेंगे नीचे की साइड में। अब हम कटिंग कर देंगे फ्रंट वाले हिस्से की, ठीक है, जिसको हमने ज़्यादा गहराई दिया था। अब हम कर देंगे उसको कट। दोनों ही पल्लों को हम बराबर रखकर और ये कर दी अपने फ्रंट वाले। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।